जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज हम 24 अक्टूबर का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला एडिटोरियल हमको क्या देखने को मिल रहा है, वो है द मणिपुर क्राइसिस, द इश्यू ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। अब ये जो आर्टिकल है ये फॉलो अप आर्टिकल है। राइटर क्या करते हैं, उनके पास कोई टॉपिक नहीं है तो वो एक टॉपिक पकड़ लेंगे पुराना, उसके ऊपर फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है, मणिपुर क्राइसिस के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आए हुए, है ना। तो ये हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं द शिफ्टिंग सेंट्स विथ ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ये जो एडिटोरियल है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये हम कवर करेंगे। फिर ये क्या है, ठीक है, और बाकी आप जो दो देख रहे हैं ना, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, तो ये दोनों हम नहीं करेंगे। तो द हिंदू से हम एक एडिटोरियल यहाँ पे कवर करने वाले हैं, वो है द शिफ्टिंग सेंट्स विद ग्लोबल सप्लाई चेन। फिर हम देखते हैं कि हम इंडियन एक्सप्रेस में कौन सा एडिटोरियल हम देख सकते हैं। तो देखो, तो पहला वाला आप जो देख रहे हैं एन अमेरिकन डेडलॉक, तो ये जो एडिटोरियल है ये अमेरिका के इलेक्शन से रिलेटेड है, जो हमारे पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। तो ये जो है ये है दिल्ली के पॉल्यूशन से रिलेटेड, है ना, ये दिल्ली स्पेसिफिक कर दिया। ये जो एडिटोरियल है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो यूके ने मॉरिशस को जो इसके आइलैंड थे, है ना, चागोस आइलैंड था, वो यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा है। क्योंकि ये जो आइलैंड है ये इंडियन ओशन में, अब इंडियन ओशन में इंडिया है ना, तो इंडिया की यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी और चाइना का इम्पैक्ट और ये सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो काफी अच्छा एडिटोरियल है। तो ये हम यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। ये जो एडिटोरियल आप देख रहे हैं ये बात करें पॉलिटिकल एडिटोरियल है ना। बाकी ये इतना कुछ खास एडिटोरियल लिखे नहीं है, तो ये हम नहीं कवर करेंगे। ठीक है, ये दिल्ली के पॉल्यूशन से रिलेटेड है ना, तो पॉलिसी मेकर को ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये इतना अभी होलिस्टिक है नहीं, इसके ऊपर अच्छे से और होलिस्टिक यहाँ पे एडिटोरियल आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे, तो हम उनको कवर करेंगे। तो अभी हमने एक उठाया है द हिंदू से और एक उठाया है द इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, तो ये एडिटोरियल हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एडिटोरियल हमारा कौन सा है, द शिफ्टिंग सेंट्स विद ग्लोबल सप्लाई चेन। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन आर अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यू टू इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये सिग्निफिकेंट चेंजेस से यहाँ पे गुजर रही है ना, ड्यू टू इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, है ना। ये जो फैक्टर है इसके कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और ये चेंजेस से गुजर रही है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद क्या हुआ है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये एफिशिएंसी से शिफ्ट हुई है रेजिलियंस की तरफ। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है और टाइम से हमें उसको डिलीवर करना है, ये था हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, उसमें आपको कॉस्ट आपको कम करनी है। पहले इस पे फोकस किया करते थे कंट्रीज, है ना। अब ये शिफ्ट हुआ है कहां पे, रेजिलियंस की तरफ। रेजिलियंस मतलब क्या है कि प्रिपेयरिंग फॉर डिसरप्शन, है ना, हमको डिसरप्शन से यहाँ पे प्रिपेयर होना है ताकि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये डिसरप्ट ना हो। रिसेंट डेवलपमेंट हम बात करें, जैसे यूएस रेगुलेशन ऑन चाइना स्टेक, इजराइल एक्शन इन द मिडिल ईस्ट इन सितंबर 2024 सिग्नल अ शिफ्ट टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग सिक्योरिटी इन ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ये जो आप देख रहे हैं कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे यूएस रेगुलेशन, ठीक है, ऑन चाइना स्टेक, जो चाइनीज कंपनी है, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, उस पर यूएस के कुछ रेगुलेशन अभी आए। फिर बात करें इसराइल का जो एक्शन हुआ है मिडिल ईस्ट में, आपने देखा होगा पेजर अटैक। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना, टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, है ना। हमें जो है सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यदि ये जो टेक्नोलॉजी है चाइना की टेक्नोलॉजी है तो वो वहां पे सर्विलेंस करेगी, है ना, सर्विलेंस करेगी। और चाइना टेक्नोलॉजी आगे क्या कर सकती है, जैसे यहाँ पे आपने देखा इसराइल ने पेजर अटैक किया, उसी तरह यदि चाइना ऐसा कुछ कर दे, है ना, तो हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हमको ग्लोबल सप्लाई चेन में सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, द शिफ्ट रिफ्लेक्ट अ न्यू रियलिटी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न आर बिकमिंग अ क्रिटिकल एज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। ठीक है, यूएस रेगुलेशन ऑन चाइनीज टेक की बात करें तो 23 सितंबर 2024 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स प्रपोज रूल टू बैन द इंपोर्ट एंड सेल ऑफ सर्टेन कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम फ्रॉम एंटिटीज लिंक टू चाइना और रशिया। ठीक है, तो जो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसने कुछ ऐसे कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम है उनको यहाँ पे बैन कर दिया उसके इंपोर्ट पर, सेल्स पर। ठीक है, जो भी एंटिटी जो है चाइना और रशिया से लिंक है उनके ऊपर। द रूल टारगेटेड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व इन ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम एंड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। ठीक है, द कंसर्न इज दैट सच टेक्नोलॉजी कुड हैव कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी दैट पोज अ रिस्क ऑफ सर्विलेंस और एस्पिनोज। ठीक है, एग्जाम्पल कनेक्टेड कार
विद चाइनीज टेक। अब जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार है ना, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, अब उसमें यदि चाइनीज टेक लगा हुआ है, ठीक है, चाइनीज कंपनी का या कुछ चाइनीज टेक्नोलॉजी कुछ लगी हुई है, तो वो हमारी बातें सुन सकती है, उसको ट्रैक कर सकती है, मूवमेंट ट्रैक कर सकती है। तो ये काफी रिस्की हो सकता है, ठीक है। वो तो ये काफी रिस्की हो सकता है, क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो सर्विलेंस यहाँ पे रख सकता है। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टेड कार विद चाइनीज टेक माइट बी यूज्ड टू लिसन इन ऑन कन्वर्सेशन और ट्रैक मूवमेंट यूजिंग सेंसर एंड कैमरास। तो यूएस को ऐसा डर है कि ऐसा हो सकता है, और हो भी सकता है, ठीक है। किसने सोचा था कि पेजर अटैक हो सकता है, ठीक है, कि इजराइल ऐसा कर सकता है ना? नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। तो उसी तरह चाइना आगे क्या कर सकता है किसी को नहीं पता, तो यूएस ने ऐसा रेगुलेशन लेकर आया, ठीक है, कि आने वाले टाइम पे चाइना हमारे लिए खतरा ना बन पाए। द यूएस स्टांस रिफ्लेक्ट ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड द डिजायर टू सिक्योर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ओके, फ्रॉम पोटेंशियल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। अब बात करते हैं इजराइल पेजर अटैक एंड इट्स इंपैक्ट। 17-18 सितंबर 2024 को इजराइल कंडक्टेड अ साइबर ऑपरेशन। इजराइल ने क्या किया, एक साइबर ऑपरेशन किया टारगेटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड वॉकी टॉकी यूज्ड बाय हिजबुल्लाह इन लेबनान। दिस अटैक रिजल्टेड इन डजन ऑफ कैजुअलिटीज एंड रेस ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे हमें अवेयरनेस आई है, पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा अटैक हो सकता है, लेकिन लेकिन इजराइल ने ऐसा अटैक कर दिया, ठीक है, साइबर अटैक किया, साइबर ऑपरेशन किया, उसके बाद से ग्लोबल अवेयरनेस आया कि यार टेक्नोलॉजी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। आपने वीडियोस देखी होंगी जहां पे कार ब्लास्ट हो जा रही है। अब यदि चाइनीज टेक्नोलॉजी यदि यूएस की कार में लग रही है, किसी भी कंट्रीज में कार में लग रही है, तो चाइना कभी भी उसको ब्लास्ट कर सकता है ना? तो यही की सिक्योरिटी कंसर्न के कारण, ठीक है, यूएस ने रेगुलेशन लेकर आया, है ना? क्योंकि इजराइल के अटैक के बाद एक ग्लोबल अवेयरनेस यहाँ पे आई है कि एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कितनी वल्नरेबल हो सकती है। द अटैक अंडरस्कोर द सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क है एसोसिएटेड विद एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे डिवाइसेस, even highlighting how older technology could be exploited. The fallout from this incident was felt globally, sparking discussion on the security of supply chain related to tech product used in critical infrastructure. तो इस इंसिडेंट ने क्या किया, सप्लाई चेन में सिक्योरिटी कंसर्न को और भी ज्यादा हाईलाइट किया है, ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ सप्लाई चेन सिक्योरिटी की बात करते हैं। The US and other nations have been addressing supply chain security concern for years, especially in telecommunication. तो US और अदर नेशन है, इंडिया भी, ठीक है, इसमें इंडिया भी शामिल है। तो US and other nation have been addressing supply chain security. तो यहाँ पे सप्लाई चेन सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा है, स्पेशली बात करें टेलीकम्युनिकेशन पे, है ना? तो ये सिक्योरिटी को यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। एग्जाम्पल देखें, बेस्ड ऑन हुआवी and other Chinese telecom company from 5G network in the US, Australia, Japan and India. तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन्होंने क्या किया था, जो चाइनीज टेलीकॉम कंपनी थी हुआवी, है ना, जो 5G नेटवर्क यहाँ पे लगाती थी, उसको बैन कर दिया। द प्राइमरी कंसर्न वाज दैट चाइनीज टेक्नोलॉजी कुड इंक्लूड बैकडोर्स फॉर सर्विलेंस। तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है हमारे लिए कि जो चाइना है, कि चाइनीज टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकता है, बैकडोर्स लगा सकता है ना, ताकि वो सर्विलेंस कर सके। दिस फोकस ऑन सिक्योरिटी हैज नाउ एक्सपैंडेड बियॉन्ड टेलीकॉम, है ना। पहले हम टेलीकॉम सेक्टर जो था उस पर हम देख रहे थे कि यार ये यहाँ पे खतरा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हमें चैलेंजेस हो सकते हैं आगे जाके, तो हमने हुआ भी जो 5G नेटवर्क लगाती थी उसको हमने बैन कर दिया। लेकिन अब जो फोकस है वो इसके आगे शिफ्ट हो चुका है ना, हमने और आगे इस पे एक्सपांड किया है कि अब हम जो सेमीकंडक्टर है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है, इन पे भी फोकस कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डिकपलिंग फ्रॉम चाइनीज टेक्स इज सीन as a way to safeguard national security and limit foreign influence in critical industry. तो चाइनीज टेक्नोलॉजी से स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना और फॉरेन इन्फ्लुएंस को कम करना, ओके। फ्रॉम एफिशिएंसी टू रेजिलियंस टू सिक्योरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोविड-19 से पहले हम एफिशिएंसी की बात करते थे, कोविड आया तब हमने क्या किया, एफिशिएंसी से रेजिलियंस की तरफ शिफ्ट हुए। अब ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वॉर जो हो रहा है ना, तो इसमें हम रेजिलियंस से सिक्योरिटी की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। इन द 1980s to 2010 ग्लोबल सप्लाई चेन वर डिजाइन फॉर एफिशिएंसी विद अ फोकस ऑन मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड जस्ट इन टाइम डिलीवरी, ठीक है। उसमें हम सोचते थे कि हमें जो कॉस्ट है उसे मिनिमाइज करना है, कम से कम जो रेट प्राइस में हमको उसे परचेस करें और टाइम डिलीवरी मिल जाए। कोविड-19 एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ द सिस्टम एज डिसरप्शन इन वन रीजन लेड टू ग्लोबल शॉर्टेज।
तो कोविड-19 आया, तब पता चला कि भाई यदि एक रीजन में कुछ डिसरप्शन आता है तो ग्लोबल शॉर्टेज हो सकता है ना? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमको समझ में आई। तो हमने क्या किया, एफिशिएंसी से शिफ्ट हुए कहां पे, रेजिलियंस की तरफ की डिसरप्शन ना हो। द पैंडेमिक शिफ्टेड द अप्रोच टू रेजिलियंस where companies and countries aim to prepare for disruption by maintaining backup stock and alternate suppliers। तो ये मैंने आपको बताया कि डिसरप्शन से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्टॉक बनाना पड़ेगा और जो सप्लायर है ना, उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप मिडिल ईस्ट से ऑयल परचेस कर रहे हैं, है ना, और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई सप्लायर नहीं है। यदि मिडिल ईस्ट में कुछ क्राइसिस होता है तो वहां के प्राइस बढ़ेंगे तो उसका इंपैक्ट आपकी कंट्रीज पे पड़ेगा, है ना। लेकिन आपने अपने सप्लायर्स डाइवर्सिफाई किए, आप रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यदि ऑयल का प्राइस भी राइज होता है ना तो उतना इंपैक्ट हमारी कंट्रीज पर नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, रेजिलेंस। ठीक है, हमने शिफ्ट किए एफिशिएंसी से रेजिलेंस की तरफ, है ना, कि हमको प्रिपेयर होना है डिसरप्शन से बाय मेंटेनिंग बैकअप स्टॉक एंड अल्टरनेटिव सप्लायर्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी हो रही है तो हमको सिक्योरिटी पर यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, हाउएवर द फोकस इज इवॉल्विंग However, the focus is evolving further to security due to geopolitical tension। स्पेशली हम देखें यूएस और चाइना का जो चल रहा है यहाँ पे टेंशन, उसके कारण द गोल इज नॉट जस्ट टू मेंटेन सप्लाई कंटिन्यूटी बट टू इंश्योर दैट सप्लाई चेन आर फ्री फ्रॉम सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, हमको सिर्फ ये नहीं करना कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहे, कंटिन्यू रहे, है ना, हमको सप्लाई चेन में सिक्योरिटी रिस्क जो है उसको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, इंडिया अप्रोच टू सप्लाई चेन सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया क्या है, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, हमको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न है ना, इसको बैलेंस करना है। व्हेन सोर्सिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ग्लोबल सप्लायर्स, यदि हम टेक्नोलॉजी बाहर से सोर्स कर रहे हैं, है ना, ग्लोबल सप्लायर्स से यहाँ से हम ले रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी कंसर्न दोनों के बीच में हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। आउटराइट बैन्स ऑन इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन लिमिट मार्केट एक्सेस एंड राइज कॉस्ट फॉर कंज्यूमर। यदि हम कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज बैन करते हैं, है ना, तो क्या होगा, इससे जो मार्केट है वो लिमिट हो जाएगा, है ना, कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा जिसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, कंज्यूमर पर पड़ेगा। फिर देखते हैं, अ टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी इज मोर प्रैक्टिकल, जैसे कि जस्ट टू बी सिक्योर, फोकस ऑन वेटिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इंश्योरिंग दे आर सेफ टू यूज। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको फोकस करना है कि जो हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है ना, उसका थोरोली इंस्पेक्ट किया जाए। ओके, फिर देखते हैं जस्ट इन केस, है ना, एम्फेसाइज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड रिडंडेंसी टू हैंडल एक्सपेक्टेड डिसरप्शन। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको जो सप्लायर्स उसको डाइवर्सिफाई करना है ना, और एक बैकअप ऑप्शन यहां पे बना के रखना है। फिर देखते हैं की एक्शन की बात, इंप्लीमेंटिंग ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो ये हमको इंप्लीमेंट करना है फॉर हाई रिस्क टेक प्रोडक्ट। ठीक है, सच एज पीरियोडिक ऑडिट एंड ऑन साइट इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट करना है लेकिन उसको वेरीफाई भी हमको करते रहना है। अडॉप्टिंग अ जीरो ट्रस्ट अप्रोच फॉर क्रिटिकल कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे क्रिटिकल कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमको जीरो ट्रस्ट अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट करना है, विच रिक्वायर कंटिन्यू मॉनिटरिंग। इसमें हमको क्या करना है, कंटिन्यू मॉनिटर करना है। तो ये कुछ एक्शन है, ये इंडिया को यहाँ पे, ये कुछ एक्शन है और अप्रोचेस हैं जो इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, ताकि जो सप्लाई चेन है उसमें सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन कर पाए हम। ओके, स्ट्रेटेजीज फॉर सिक्योरिंग सप्लाई चेन, ट्रस्ट बट वेरीफाई। सर्टेन टेक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी यूज, है ना, कुछ प्रोडक्ट हो गए जो टेक प्रोडक्ट हैं, कुछ सर्विसेज हैं, ये हम यूज कर सकते हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल। लेकिन क्या है, कुछ इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा टू इंश्योर कंप्लायंस विथ नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, है ना, ताकि आपके जो नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है उसके साथ ये कंप्लायंस हो पाए। फोकस इज ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर दैट कुड पोज सिक्योरिटी रिस्क, है ना। तो हमको इस पे फोकस करना पड़ेगा, किस पे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंड सॉफ्टवेयर पे, जो सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पे ला सकते हैं, है ना, हमें उन पर फोकस करना पड़ेगा। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या थी, ट्रस्ट बट वेरीफाई। सेकंड क्या है, जीरो ट्रस्ट फॉर सेंसिटिव एरिया लाइक इंटेलिजेंस एजेंसी और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्ट अ जीरो ट्रस्ट अप्रोच। हाँ, यहाँ पे हमको कोई ट्रस्ट नहीं करना, जीरो ट्रस्ट। इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ये जो एरियाज है यहाँ पे हमको जीरो ट्रस्ट अप्रोच जो है वो यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। दिस मीन्स नो प्रोडक्ट इज ट्रस्टेड बाय डिफॉल्ट, है ना, कोई भी प्रोडक्ट जो है बाय डिफॉल्ट ट्रस्टेड नहीं है ना।
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी एंड वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। मॉनिटरिंग करनी है, वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है। थर्ड देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स। हमको क्या करना है, हमको डाइवर्सिफाई करना है अपने सप्लायर्स। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन और टू मेजर सप्लायर्स, broaden the supplier base to reduce risk. Example, sourcing semiconductor from multiple friendly nations like Japan, South Korea and European Union. Reduce the impact of potential trade restriction or sanction. ठीक है। Challenges and implication की बात करें, global trade impact. Countries are struggling. Countries अब struggle कर रही हैं to balance their need for affordable product, है ना, जो उनकी नीड है affordable product की, with the desire to secure supply chain, है ना। सप्लाई चेन जो है ये भी सिक्योर होनी चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए, है ना। तो इसके बीच में बैलेंस करने में जो कंट्रीज है वो स्ट्रगल कर रही हैं। द न्यू यूएस रूल एंड इजराइल एक्शन को लीड टू इंक्रीज कॉस्ट फॉर टेक प्रोडक्ट ड्यू टू फ्यूअर सप्लायर्स। तो यूएस के जो रूल्स हैं, इजराइल का जो एक्शन है, इसके कारण क्या हो सकता है कि जो टेक प्रोडक्ट है इनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू फ्यूअर सप्लायर्स, है ना, क्योंकि जो सप्लायर्स है वो कम है ना। और आपको यदि सिक्योर सप्लायर चाहिए तो यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। रिस्क फॉर एस्केलेटिंग टेंशन, स्ट्रिक्टर रूल में प्रोवोक रिटेलिएशन फ्रॉम चाइना और अदर अफेक्टेड नेशन लीडिंग टू ट्रेड वॉर, है ना। तो अब इससे क्या होगा, चाइना ने तो बना, यूएस ने तो रूल बना दिया, तो इससे क्या हो सकता है, चाइना का रिटेलिएशन हो सकता है ना। और भी जो कंट्रीज है वो इससे जो अफेक्ट हो रही है ना, तो इससे क्या होगा, ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी फॉर एलाइज, अब जब चाइना के प्रोडक्ट यहाँ पे बैन हो रहे हैं तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है ना, इंडिया के लिए और बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, है ना, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज में सेल कर सकें, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। ओके, तो अपॉर्चुनिटी फॉर एलाइज देखें तो वेस्टर्न नेशन डिकपल्ड फ्रॉम चाइनीज टेक, अपॉर्चुनिटी अराइजेस फॉर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू फिल द गैप इन द सप्लाई चेन। This can boost local manufacturing and help country like India become major player in the global tech market. ओके, तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ये जो गैप हुआ है ना, उसको फिल कर सके। इससे क्या होगा, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी कंट्रीज का वो यहाँ पे बूस्ट होगा। ओके, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में एफिशिएंसी से सिक्योरिटी की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, ये काफी बड़ा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्शन बाय द यूएस एंड इजराइल रिफ्लेक्ट अ ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी। तो आपने अभी देखा जो यूएस के जो रूल्स आए हैं, इजराइल का जो एक्शन है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी फॉर इंडिया एंड अदर नेशन एडॉप्टिंग टू दिस चेंजेस। इंडिया और जो अदर नेशन है वो यदि ये चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, विल रिक्वायर केयरफुल बैलेंसिंग। तो हमको क्या करना है पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न विथ इकोनॉमिक नीड्स। एज ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स कंटिन्यू टू इवॉल्व, जो ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स से कंटिन्यू इवॉल्व हो रहे हैं, है ना, और आगे भी होंगे, द फ्यूचर ऑफ सप्लाई चेन, है ना, जो आगे की हम फ्यूचर की सप्लाई चेन की बात करें, विल बी शेप, है ना। तो इसको कौन शेप करेगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है ये इसको शेप करेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला जो एडिटोरियल है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, इंडियन ओशन चर्न स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ द चागोस ट्रांसफर। The UK has transferred sovereignty of the Chagos archipelago to Mauritius, making a major shift in Indian Ocean geopolitics. तो यूके के इंडियन ओशन में आइलैंड थे, है ना, कौन सा था, चागोस आर्किपेलागो। तो यूके ने अपनी सॉवरेनिटी ट्रांसफर करी है किसको, मॉरिशस को। दिस डिसीजन एंड्स अ डिकेड लॉन्ग डिस्प्यूट एंड इंपैक्ट रीजनल पावर डायनेमिक्स एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब यूके का जो ये डिसीजन है कौन सा, कि अपनी सॉवरेनिटी जो है वो ट्रांसफर की है मॉरिशस को, है ना। इससे क्या हुआ है कि जो लंबे टाइम से जो डिस्प्यूट चल रहा था, है ना, जो डिकेड लॉन्ग डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो यहाँ पे खत्म हुआ। और इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट हुआ है कि जो रीजनल पावर डायनेमिक्स है और जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है उस पर ये यहाँ पे इंपैक्ट भी डालता है। द मूव इज बोथ अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉलोनियल लेगेसीज। तो ये जो मूव लिया है किसने, यूके ने, ये एक इंटरनेशनल प्रेशर के कारण लिया गया, जो कि कॉलोनियल लेगेसीज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। फॉर इंडिया दिस ट्रांजिशन होल्ड सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडिया के लिए ये ट्रांजिशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहां पर है, इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चागोस की बात करें तो डियागो गार्सिया, अ की आइलैंड इन चागोस, हैज बीन अंडर यूएस मिलिट्री कंट्रोल फॉर ओवर 50 ईयर, सर्विंग एज अ क्रिटिकल बेस फॉर ऑपरेशन,
है ना। तो एक चागोस आर्किप्लाजो, इसका एक आइलैंड है छोटा सा, डियागो गार्सिया, है ना। ये जो आइलैंड है इसमें यूएस मिलिट्री कंट्रोल है ओवर 50 ईयर। यहाँ पे यूएस मिलिट्री बेस बना हुआ है ना, और ये अभी भी ऑपरेशनल है। द बेस प्ले अ मेजर रोल इन मैरीटाइम पेट्रोलिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग इन द आईओआई, इंडियन ओशन रीजन। तो उसमें मैरीटाइम पेट्रोलिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, तो ये सब करता है यहाँ पे यूएस। ओके, विद द शिफ्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई है, मॉरिशस गेन फुल कंट्रोल ओवर द आर्किप्लाजो, बट द यूएस मिलिट्री बेस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑपरेशनल फॉर नाउ। तो यहाँ पे चागोस आर्किप्लाजो आइलैंड की सॉवरेनिटी यूके से मॉरिशस को मिल चुकी है ना, बट द यूएस मिलिट्री बेस इज एक्सपेक्टेड, है ना, और ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जो यूएस मिलिट्री बेस है वो कंटिन्यू यहाँ पे ऑपरेशनल रहेगा। इंडिया हैज हिस्टोरिकली सपोर्टेड मॉरिशस सॉवरेनिटी ओवर चागोस, अलाइनिंग विथ इट्स इंस्टांस फॉर डिकोलोनाइजेशन। तो इंडिया का हम स्टांस की बात करें तो इंडिया हमेशा से, ठीक है, हिस्टोरिकली हम बात करें तो इंडिया हमेशा से मॉरिशस की सॉवरेनिटी ओवर चागोस इसको सपोर्ट करता था। ओके, फिर आगे देखते हैं इंप्लीकेशन फॉर रीजनल सिक्योरिटी। द ट्रांसफर रीशेप द बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडियन ओशन रीजन, स्पेशली एज चाइना सीक टू एक्सपांड इट्स इंफ्लुएंस इन द रीजन, है ना। अब चाइना जो है वो अपना इंफ्लुएंस इस रीजन में बढ़ा रहा है ना। तो उस टाइम पे यदि ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, और इंडिया मॉरिशस को सपोर्ट करता है ना, इंडिया मॉरिशस को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे इंडिया का भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, है ना। इंडिया काफी टाइम से मॉरिशस की सॉवरेनिटी को सपोर्ट कर रहा है और वहां पे यूएस का भी बेस बना हुआ है। ओके, तो जब यूएस का बेस बना है, इंडिया सपोर्ट करता है, तो जो मॉरिशस है उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है, यूएस और इंडिया की तरफ। तो वहां पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कम रहेगा। ओके, इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन सपोर्टिंग मॉरिशस एंड इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ यूएस प्रेजेंस एट डियागो गार्सिया टू काउंटर चाइनीज एक्टिविटी, ठीक है। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है कि मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन सपोर्टिंग मॉरिशस, तो जो मॉरिशस है उसको सपोर्ट करना है और यूएस की प्रेजेंस जो है वो वहां पे कंटिन्यू रहे, है ना, ये भी हमको बनाए रखना है ताकि जो चाइनीज एक्टिविटी है वो यहाँ पे काउंटर हो सके। इंडिया हैज बीन एक्टिव इन बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी टू इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन, एम्फेसाइज अ न्यूट्रल स्टांस। तो इंडिया ने क्या किया है, ये ट्रांजिशन जो हुआ है इसको स्मूथ बनाने के लिए डिप्लोमेसी का यहाँ पे सहारा लिया था, है ना। बिहाइंड द सीन यहाँ पे डिप्लोमेसी रही किसकी, इंडिया की, जहां इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस बनाए रखा। डिस्पाइट क्लोज टाइज विद द यूएस, इंडिया एम टू अवॉइड बीइंग perceived as taking sides in the US China rivalry. ओके, चलो आगे देखते हैं इंडिया स्ट्रेटेजी रोल इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडिया सीज द ट्रांसफर एज अ चांस टू स्ट्रेंथन इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन एंड सपोर्ट मॉरिशस इन सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब ये जो चागोस आइलैंड का सॉवरेनिटी ट्रांसफर यूके से मॉरिशस की तरफ हुआ है ना, इस ट्रांसफर को भारत, इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के रूप में देख रहा है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन ओशन रीजन में कैसे बढ़ाया जा सकता है ना। और क्या कर रहा है इंडिया, मॉरिशस के साथ सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में आगे कैसे काम किया जा सकता है ना, उसको बढ़ाने में यहाँ पे काम कर रहा है। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी की बात करें, कोलैबोरेटिंग विथ मॉरिशस ऑन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो मॉरिशस के साथ मिलकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करना, काउंटरिंग चाइनास इन्फ्लुएंस इन नियर बाय अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट वाटर। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, जो अभी अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट वाटर्स में बढ़ रहा है उसको यहाँ पे काउंटर करना है। इंडियाज नेवी कैन लिवरेज जॉइंट एक्सरसाइज विद द यूएस एंड मॉरिशस टू एनहेंस मैरीटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटीज। तो इंडिया की जो नेवी है जॉइंट एक्सरसाइज के थ्रू मैरीटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। द कंटिन्यूएशन ऑफ यूएस प्रेजेंस हेल्प इंडिया मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक बफर इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो जो यूएस का प्रेजेंस है यहाँ पे, है ना, इंडियन ओशन रीजन में यूएस का जो प्रेजेंस है चागोस आइलैंड में, है ना, चागोस आइलैंड का भी एक छोटा सा आइलैंड था, क्या नाम था उसका, डियागो गार्सिया। तो इसमें यूएस का प्रेजेंस जो है ये इंडिया के लिए ईस्टर्न इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिक बफर मेंटेन करने के लिए काफी मददगार है। ओके, ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशन। The US base in Diego Garcia is crucial for American presence in the region, serving as a hub for nuclear submarine and strategic asset. The handover to Mauritius might be seen as a shift towards a multipolar order. तो आपने जो देखा कि यूके ने तो आपने देखा चागोस आइलैंड यूके ने मॉरिशस को यहाँ पे हैंडओवर किया। तो ये क्या बताता है कि ये मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये जो पावर है मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ शिफ्ट हो रही है, वह रीजनल पावर प्ले अ ग्रेटर रोल। जहां पे क्या होता है मल्टीपोलर ऑर्डर में, क्या होता है कि रीजनल पावर जो होती है
ग्रेटर रोल यहाँ पे प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें इंडिया, ठीक है, ये इंडियन ओशन रीजन में यहाँ की रीजनल पावर है ना। वर्ल्ड पावर तो है इंडिया, लेकिन एक रीजनल पावर भी है इंडियन ओशन रीजन में। मॉरिशस की सॉवरेनिटी को कौन सपोर्ट कर रहा था? इंडिया कर रहा था। ओके, और आपने स्टार्टिंग में देखा कि ये इंटरनेशनल प्रेशर के कारण यूके ने चागोस आइलैंड की जो सॉवरेनिटी है वो ट्रांसफर करी मॉरिशस को। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर बनाने में किनका रोल प्ले हुआ? रीजनल पावर का। ओके, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। चाइना इंटरेस्ट की बात करें, विद इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द रेड सी एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन, चाइना इज लाइकली टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस डेवलपमेंट। ओके, क्योंकि आपने देखा रेड सी और वेस्टर्न इंडियन ओशन में चाइना यहाँ पे काफी एक्टिव है। तो वो ये जो डेवलपमेंट हुई है ना, तो इस पे भी यहाँ पे नजर बनाए रखेगा। इंडियाज डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग रिफ्लेक्ट अ स्ट्रेटेजी टू बैलेंस रिलेशनशिप विथ वेस्टर्न एलाइज एंड रीजनल पार्टनरशिप। ओके, कंक्लूजन की बात करते हैं। द चागोस ट्रांसफर इज अ वाटरशेड मूवमेंट दैट रीशेप इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स। तो जो एक चागोस ट्रांसफर हुआ है ना, ये इंडियन ओशन की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको यहाँ पे रीशेप करेगा। इंडिया रोल की बात करें, क्रिटिकल इन मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी, काउंटरिंग चाइना's influence and supporting Mauritius sovereignty. With a complex mix of strategic alliance and geopolitical consideration, India aimed to project itself as a key power in the Indian Ocean. Okay, the future dynamics of Indian Ocean region will be reshaped by how regional players like India, Mauritius, and US manage this transition and counter emerging challenges. Okay, तो ये जो एडिटोरियल है ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। हमने दोनों एडिटोरियल, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के दो एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ओके, अब बात करें ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, और इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हाँ, चैनल पर ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो कहीं पर। जय हिंद, जय भारत।